दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आज तक के न्यूज एंकर गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर क्यों दर्ज हुआ है इसको मैं आगे बताऊंगा। साथ ही साथ 31 जनवरी को, बीते दिनों 31 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरीके से एक वामन मेश्राम ने ईवीएम के विरोध में महामोर्चा निकाला, बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत भारी संख्या में पूरे भारत देश भर से लोग, सभी राज्यों के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और चुनाव आयोग के कुछ ही दूरी पर दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भारी जमावड़ा हुआ। लेकिन देश की नेशनल मीडिया से एक खबर गायब है। देश की नेशनल मीडिया ये नहीं दिखाएगी, इस पर चर्चा नहीं करेगी। सोचिए, देश में करोड़ों लोग ईवीएम के खिलाफ हैं और 19 फरवरी 2024 को वामन मेश्राम ने फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने तमाम वो नेताओं से और देश की आवाम से उन्होंने जो भी ईवीएम के विरोध में चाहता है निष्पक्षता से चुनाव हो, लोकतांत्रिक माहौल स्थापित हो, इसके लिए ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसके लिए महामोर्चा 31 जनवरी को निकाला गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन देश की नेशनल मीडिया से यह खबर गायब था और देश की नेशनल मीडिया यह नहीं दिखाएगी कि ईवीएम में इतने करोड़ लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना कराकर देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चुनाव आयोग से ये मांग हो रही लगातार, लेकिन क्या कारण है? क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोगों की जन भावनाओं का सम्मान होगा। लोकतंत्र में सभी को अपने अधिकार होते हैं, लेकिन जिस तरीके से चाहे अमेरिका हो या जापान हो, तमाम विकसित देश है जिनका मानना है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, ईवीएम में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसलिए निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग रही है। ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिए देश के विकसित देश और भारत में ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है। इसके खिलाफ वामन मेश्राम ने एक महामोर्चे का आह्वान किया था। दिल्ली में भारी संख्या में लोग जुटे और इसके खिलाफ महामोर्चा निकाला गया, भारी विरोध हुआ ईवीएम का। साथ ही साथ उन्होंने 19 फरवरी को दोबारा ईवीएम के विरोध में एक आह्वान किया है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लगातार लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ये बड़े आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, लगातार ईवीएम का विरोध किया जा रहा है। साथ ही आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर क्यों दर्ज कराया गया है? क्योंकि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अभी उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी गिरफ्तार करने के बाद वो जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो अपमान किए हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक विवादित बयान दिया है, पहले इसको आप सुनिए। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अपमानित किया है। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी? उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। इस देश में जब देश का संविधान लागू है, तमाम उन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लोगों को और ट्राइबल्स के लोगों को राइट्स है, वो अच्छा पहन सकते हैं, खा सकते हैं, जिस तरीके से उनको स्वतंत्रता प्राप्त है, सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। लेकिन सुधीर चौधरी की मानसिकता देखिए, ये एक न्यूज एंकर होते हुए किस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित करता है, क्योंकि उनकी जाति, वो आदिवासी समाज से आते हैं, किस तरीके से आदिवासी समाज का अपमान कर रहा है। यह एक सोचने का विषय है। आजाद भारत में आप अगर
अच्छा खाते हैं, अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो ये भी देखा नहीं जा सकता है। इस तरीके की मानसिकता रखने वाले सुधीर चौधरी ये खुद तिहाड़ जेल में लगभग 2 हफ्ते रह चुका है। वसूली के जुर्म में, कथित तौर पर वसूली के जुर्म में ये 2 हफ्ते तिहाड़ जेल में बिता चुका है। लेकिन किस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान कर रहा है, किस तरीके से ये विवादित बयान दे रहा है, और सोच सकते हैं तमाम वो लगातार जिस तरीके से, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई, ईडी और आईटी जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष मिटाओ सेल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के ऊपर लगातार ईडी बैठाया जा रहा है। चाहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव के पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से देश की नेशनल मीडिया, सोचिए हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरीके से खबर चला रही है, कह रही है कि एक भूमि जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, जबकि सच्चाई कुछ और है। यदि भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आधार पर ईडीआई और सीबी काम कर रही है, तो मुझे लगता है बीजेपी में तमाम वो नेता जो डिप्टी सीएम है या तमाम उन पदों पे है, अगर उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच होती है तो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा नेता जेल में होंगे। लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से ये उनका डर बता रहा है कि लगातार विपक्ष के नेताओं पर, विपक्ष को दबाने की, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी और आदि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सोच सकते हैं, देखिए इस तरीके से इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की एक जो साजिश की जा रही है, जिस तरीके से देखा जा सकता है, इन तमाम खबरों के आधार पर समझा जा सकता है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।